मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मंगलवार को सैकड़ों किसान और मजदूर तेज बारिश के बीच जिला मुख्यालय पहुंचे और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 14 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए किसानों, मजदूरों और आमजन से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग की। इस दौरान जिला पंचायत सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संगठन की वार्ता भी हुई, जिसमें कुछ समस्याओं के समाधान पर सहमति बनी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में किसान और मजदूर डीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी मांगों को जोरदार ढंग से उठाया और प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। इसके बाद जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों और संगठन पदाधिकारियों के बीच विस्तृत वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष ठाकुर लोकेश राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनपद में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग केवल त्योहारों के दौरान औपचारिक कार्यवाही कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, जबकि मिलावटखोरों के खिलाफ प्रभावी और स्थायी कार्यवाही नहीं होती। उन्होंने कहा कि जल निगम द्वारा पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए कई स्थानों पर सड़कें खोद दी गई हैं, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया। इसके कारण आम लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने अपने 14 सूत्रीय ज्ञापन में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए का अनुदान देने, किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ करने तथा गन्ने का समर्थन मूल्य 550 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की। साथ ही गन्ना भुगतान में 14 दिन से अधिक की देरी करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और किसानों को ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। कुछ मुद्दों हमारी सहमति बन गई। अभी जिसके हिसाब से हमारी बात हुई उसमें हमने अभी जो अपने हमारे मेन मुद्दे थे, खाद के, बिजली का था, चकबंदी का था, उसमें हमारी सहमति बनी। और उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी खाद की थी। खाद में तो स्थिति ऐसी है कि मतलब आने वाले टाइम से स्थिति खराब ही होती जा रही है आज दिन के दिन। और मेन मुद्दा हमारा जो था वो मेन मुद्दा था हमारा मिलावटखोरी का। मिलावटखोरी में ऐसा हो रहा कि मतलब जब अभियान चलता है, जब कोई त्योहार आता है, वो 12 के 12 मिलावट चीज मिल रही है। आपके क्षेत्र में चरथाउल क्षेत्र है, काफी मिलावटखोरी होती है। पनीर, दूध, रसगुल्ले, ये कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी लगातार कार्रवाई होती है। नियम कमजोर है हमारे। मालिक उन्हें कोर्ट से सजा मिल जाए तो दोबारा से वो नहीं हो सकती। पर मेन चीज़ सबसे बड़ी क्या है, कार्रवाई होती है। उनके सैंपल बढ़ जाते हैं, वे छूट जाते हैं। दीपावली, होली पे कार्रवाई होती है, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती। कहने लगे मुजफ्फरनगर में कार्रवाई होगी। कई गाँव तो ऐसे हैं जो रसगुल्ले के बहुत बड़े माफिया हो रहे हैं। उनके यहाँ 1 लीटर दूध नहीं होता, रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं। और वो सबसे बड़ा जहर है आज की डेट में। उसके खिलाफ हम अभियान चलाओगे, ब्लॉक स्तर पर भी चलाओगे और जिला स्तर पर भी चलाओगे। किसान संगठन, आपका संगठन खुद चलाएगा अभियान? हाँ जी, अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हर ब्लॉक पे, हर जिले मुख्यालय पे ये अभियान चलना चाहिए। जब तक मिलावटखोरी नहीं बंद होगी तब तक ये अभियान चालू रहेगा। आज बारिश हो रही है, धरना चलता रहेगा या समाप्त? अभी धरना हमारे बीच में अधिकारी आएंगे, हम उन्हें ज्ञापन देंगे, उसके बाद धरना समाप्त होगा। ज्ञापन में हिंडन, काली, कृष्णा और डमोला नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त कराने, डीएपी और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, नकली खाद्य एवं कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने तथा नकली दूध, दही, पनीर, दवाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास जैसा कठोर कानून बनाए जाने की मांग शामिल रही। इसके अलावा किसानों को 50 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 5,000 रुपए पेंशन देने, किसानों और मजदूरों के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा पूरी तरह निःशुल्क करने, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था लागू करने तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति उनके संबंधित मंडल में ही किए जाने की मांग भी ज्ञापन में प्रमुखता से उठाई गई। संगठन के जिलाध्यक्ष ठाकुर लोकेश राणा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने किसानों की मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो किसान मजदूर संगठन आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप देने के लिए बाध्य। किसान संगठन ने कई सारी समस्याओं को लेकर अपना ज्ञापन दिया है। ये समस्याएं शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, प्रदूषण से संबंधित हैं, गन्ना के मूल्य से संबंधित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं। लगभग सभी जल निगम की भी समस्या है। जी, जल निगम की भी है। कई सारे विभागों की समस्याएं लगभग हैं। तो सभी अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है, सभी ने इसका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। क्या समझा जाए सर, क्योंकि लगातार मीटिंग होती रहती है किसानों नहीं, प्रगति होती है। जो सक्षम स्तर पे कुछ निर्णय लिए जाते हैं, जो शासन स्तर पे, वो शासन को अवगत करा दिया जाएगा इनके ज्ञापन के माध्यम से। और जो स्थानीय स्तर पे समस्याओं का समाधान हो सकता है उसका अधिकारियों के माध्यम से समाधान तत्काल करवा जाएगा। तो धरना चल रहा है सर कि खत्म? लगभग वार्ता हो गई है, सभी मुद्दों पे सहमति बनी है और एक अंतिम वार्ता और होगी, उसके बाद फिर धरना समाप्त होगा।
जिला पंचायत में बैठक है किसानों के साथ, जी जी। क्या हुआ है, क्या मामला? मेरा नाम समीम अहमद, मैं जल निगम में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। इसमें 2-3 गांव के मुद्दे आए हैं, और जैसे कचौली में वाटर सप्लाई के दौरान लीकेज का, तो हमने किसानों को अवगत कराया है कि शुरुआत में जब पाइपलाइन में पानी छोड़ा जाता है तो लीकेज आ जाती हैं, उन्हें रिपेयर कराकर फिर सैचुरेशन मोड में जैसे ही स्कीम आ जाएगी तो लीकेज की संख्या घट जाती है। एक्चुअली तो लगातार जल जीवन मिशन को लेकर काफ़ी लोगों में रोष है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई बता रहा टंकी टूट गई है, अभी पानी नहीं आया, दीवारें टूट गई है, रास्ते सड़क खोद दिए गए, उन्हें अभी ठीक नहीं करा गया है। क्या कैसे होगा ये, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक ये बड़ी योजना है जल जीवन मिशन, हर घर तक पानी पहुँचाना। हमने जो भी रास्ते पाइपलाइन डालने के लिए खोदे थे, उन्हें लगभग कुछ गांव में तो 100% और कुछ गांव में 80 to 95% हमने बना चुके हैं उनको, और बाकी जो बचे हैं उन्हें मोटरेबल कर दिया गया है। और जैसे ही बरसात खत्म होगी हम उन्हें रिपेयर करा देंगे। पानी हर घर तक पहुँच जाएगा या अभी भी कमी रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल पहुँच जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।